तो जय हिंद साथियों, जल्दी से आप लोग जुड़ जाए क्योंकि आज देखने वाले हैं करेंट अफेयर अगस्त माह का। ठीक है, तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे क्योंकि आज देखने वाले हैं करेंट अफेयर अगस्त माह का। जो VVI रहेंगे, चाहे आप रेलवे के एग्जाम दे, चाहे आप SSC, चाहे बिहार दरोगा, बिहार SI या यूपी SI या यूपी PCS या BPSC या यूपी तक के यहाँ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से बच्चे तैयार हो जाएंगे क्योंकि आज देखने वाले आज 30 क्वेश्चन रहेंगे और VVI रहेंगे एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे कि 2026 में FID के अंतरिक्ष अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय ने कार्यभार संभाला है। तो ऑप्शन ए पूछा है डी गुटेश, विश्वनाथम आनंद और प्रज्ञानंद और हरिकृष्णन। तो कौन हो जाएंगे FID के अध्यक्ष के रूप में किसी कार्यभार संभाला है, वो हमारे है विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। ठीक है, और ये एक शतरंज खिलाड़ी भी है। क्या है यह जो है ना एक शतरंज खिलाड़ी है। क्या है, शतरंज खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछा गया है कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस शहर में हुआ था। 2036 में कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे उनका आयोजन कहाँ हुआ था। तो जल्दी से आप लोग जवाब देंगे तो क्या हो जाएंगे, 2036 में कॉमनवेल्थ गेम के आयोजन किस शहर में हुआ था। वो हुआ था ग्लासगो। किसमें हुआ था, ग्लासगो में। ठीक है, और ये VVI रहेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम से जो क्वेश्चन होते हैं वो VVI रहेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, ग्लासगो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछा गया है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत में पदक तालिका में किस स्थान पर हुआ था। क्या पूछा गया है कि 2026 मतलब कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत पदक तालिका में किस शहर पर रहा है। तो कौन शहर पे रहा है, तो हमारा रहा है चौथे स्थान पे। कौन स्थान पे, तो चौथे यानी 4 स्थान पर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए 2026 में नेशनल हैंडलूम डे यानी नेशनल हैंडलूम डे जो डे कब मनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो VVI में रहेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बोला कि नेशनल जो हैंडलूम डे कब रहते हैं, तो हैंडलूम डे रहते हैं 7 अगस्त को। क्या रहते हैं, तो 7 अगस्त, 7 अगस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए पूछा क्या गया है कि नेशनल हैंडलूम डे किस आंदोलन की शुरुआत की याद में मनाया जाता है। तो देख हैंडलूम डे किससे होते हैं, यानी कपड़े से होते हैं। कपड़ा किस में आते हैं, तो वो स्वदेशी में आते हैं। स्वदेशी, ये भी याद रखेंगे, स्वदेशी में आते हैं। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कौन शुरू किए थे, तो महात्मा गांधी। ठीक है, असहयोग आंदोलन कौन, तो महात्मा गांधी। और संविज्ञा व्यंग्य आंदोलन तो महात्मा गांधी। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन भी मान लीजिए तो महात्मा गांधी, ये कन्फर्म नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछा गया है कि 2026 में नीति आयोग 2026 में नीति आयोग के नए CEO यानी नीति आयोग के नए CEO कौन है। तो कौन हो जाएंगे, हमें अनुराग जैन। क्या हो जाएंगे, नीति आयोग के CEO कौन है, तो अनुराग जैन। क्या हो जाएंगे, अनुराग जैन। ठीक है, याद रखेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछा गया कि भारतीय रेलवे ने 2026 में लगभग कितने प्रतिशत रूट का विद्युतीकरण हासिल किया है। तो कितने प्रतिशत हो जाएंगे 99.6%। क्या हो जाएंगे, 99.6% जो भारतीय रेलवे 2026 में लगभग इतने प्रतिशत रूट का होता है विद्युतीकरण किया हासिल किए हैं। ठीक है, अगला देखा जाए क्या पूछा गया है कि हाल ने हेलीकॉप्टर इंजन सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। देखिए हाल जो कंपनी है जो हेलीकॉप्टर इंजन के सहयोग के किस कंपनी के साथ जो है समझौता किया है। तो किस समझे के काम किया था, सफरान। क्या हो जाएंगे, सरफरान के साथ जो है समझौता किया है। तो क्या है, ऑप्शन बी, सरफरान के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए कि 16वीं विश्व हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग यानी जो है 16वीं जो विश्व हेल्थ मिनिस्टर जो मीटिंग की मेजबानी किस शहर ने की है। ये VVI रहेंगे और किस शहर ने की है,
तो हमारे क्या आ जाएंगे, वो हमारे चंडीगढ़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो हमारे चंडीगढ़ हो जाएंगे। जो 20 की जो आर्टिक है, जो आयोजन किया गया है, वो कहाँ हुआ है, तो चंडीगढ़ में। ठीक है। अगला क्या पूछा गया है कि भारत में इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है। सब एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे, करेंट अफेयर में और एग्जाम से ले। और यह अगस्त माह का है। तो क्या पूछा गया कि भारत में इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है। तो भारत में इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है, तो 24 जुलाई को। कब मनाया जाता है, तो 24 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पूछा गया है कि भारत ने 2026 में किस देश को 4.5 टन जो चिकित्सा सहयोग भेजा है। यानी जो भारत है ना, 2026 में किस देश को 4.5 टन चिकित्सा सहायता भेजी है। तो किसको भेजे है, वो भेजे है केन्या को। केन्या एक देश है, ठीक है, उनको भेजे है जो चिकित्सा सहायता। कितना, तो 4.5 टन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा गया है कि 2026 में पीएम मोदी ने इंडोनेशिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। यानी 2026 में जो पीएम यानी प्रधानमंत्री को जो इंडोनेशिया का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है, वो कौन सा सर्वनाम होता है। तो देखेंगे, देखिए क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, या बिटैन इडिपूर्णा। क्या मिले हैं, बिटैन इडिपूर्णा। ठीक, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अगला देखा जाए कि बिनटेन एडुपूर्णा सम्मान किस देश ने प्रदान करते हैं। तो किस देश पर है, तो इंडोनेशिया का है। देखिए दोनों बात आपको याद रखना है। ठीक है। अब बिनटेन एडुपूर्णिया पूछे, जो सम्मान है किसका, नागरिक सम्मान है। यानी क्या है, तो नागरिक सम्मान है। कौन सम्मान है, तो यह जो है नागरिक सम्मान है, नागरिक सम्मान है। ठीक है। और कौन प्रदान करता है, तो इंडोनेशिया। कौन प्रदान करता है, तो इंडोनेशिया। तो बोला कि ब्रिटेन इंडोपूर्णा सम्मान किस देश ने प्रदान किया, वो इंडोनेशिया ने किया। किसको किया, तो प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री किसको, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को किए हैं। ठीक है। और नरेंद्र मोदी कहाँ के प्रधानमंत्री है, तो वो इंडिया यानी भारत के प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, WSIS प्राइज 2026 भारत ने के किस मॉडल से मिले हैं। यानी WSIS प्राइज 2026 भारत के किस मॉडल को मिला है। तो किस मॉडल के मिला है, समृद्धि ग्राम। क्या हो जाएंगे, समृद्धि ग्राम। किसको मिला है, समृद्धि ग्राम। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दिलीप एस बे को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने सुपरविजन सोनी ब्रांड ने नियुक्त किया है। तो कौन ब्रांड किया, वो शिफ्ट ने जो है इनको जो है नियुक्त किया। कौन किया है, शिफ्ट। यानी जो है दिलीप एसबे को अंतरराष्ट्रीय संस्था ने सुपर वेरिएंट बोर्ड ने इनको नियुक्त किया। किसको, तो शिफ्ट को। ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी और क्या हो जाएंगे, शिफ्ट। ठीक है। अगला देखा जाए, बोला कि साउथ इंडिया बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो किसे नियुक्त किया है, तो हमारे हो जाएंगे कौन, महेश मुरलीधर पॉई। क्या हो जाए, किसको, जो साउथ इंडिया जो बैंक है उसके एमडी और सीईओ कौन है, तो महेश मुरलीधर पॉई। ठीक है। और ये वीवीआई रहेंगे, ये भी आपको मार्क कर लेना है। ये वीवीआई क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम से दे करंट अफेयर और न्यू अपडेट है। ठीक है। अगला देखा जाए, बोला है कि इंश्योरेंस देखो ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यानी पूछा गया है कि जो इंश्योरेंस देखो किस पूर्व जो भारतीय क्रिकेटर कप्तान के ब्रांड एम्बेसडर ने बनाया। तो कौन हमारे हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे सौरव गांगुली। कौन हो जाएगा, सौरव गांगुली। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी। तो अभी याद रखें कि जो इंश्योरेंस देखो के पूर्व के कप्तान ब्रांड एम्बेसडर बने कौन, सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन देखा जाए
कि एशियन टेनिस फेडरेशन के प्लेयर एम्बेसडर कौन है। जो एशियन टेंडेंसी के जो अथी कौन है, तो कौन है जो हमारे हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे एलिंडर वेज। कौन हो जाएंगे, तो एलिंडर वेज। ठीक है, एम्बेसडर बने हैं एशियन टेनिस फेडरेशन के। ठीक है, तो ये भी आपको ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखा है कि यानी ओपन एआई ने भारत में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। यानी ओपन एआई ने भारत में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया, तो प्रवजीत सिंह को। किसको, प्रवजीत सिंह। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि एशियन ने किसको नियुक्त किया है, तो प्रवजीत सिंह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछा गया कि 2026 में FMSCI को किस खेल के लिए नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के मान्यता मिली है। यानी बोला है कि 2026 में FMSCI को किस खेल ने नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के मान्यता मिले है। तो किसको मान्यता मिले है, यानी मोटर स्पोर्ट्स को मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए कि तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अबाउट। क्या पूछा गया है कि तेंजिंग नॉर्वेज नेशनल एडवेंचर अबाउट 2026 में नामांतरित पर आमंत्रित किए गए हैं। कौन कब किए गए हैं, तो किस मंथ में किए गए हैं, तो हमारे आमंत्रित किए गए थे जुलाई में, यानी जुलाई 2026 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखा जाए कि लॉस एंजल्स 2026 में ओलंपिक क्वालिफिकेशन पार्ट वे किस मंत्रालय ने प्रकाशित किया है। आपको ये याद रखना है, इतना आपको देखा, लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक क्वालिफिकेशन पार्टनर वे। क्या पार्टनर वे मंत्रालय ने प्रकाशित किया। कौन मंत्रालय हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे खेल मंत्रालय। यानी ऑप्शन बी आपको याद रखना कि ओरियन क्वालिफिकेशन पार्टवे जो लॉन्च किए हैं वो कौन मंत्रालय प्रकाशित किए हैं, वो हमारे हो जाएंगे खेल मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद देखिए 2026 में क्या पूछा गया है कि 2026 में भारत की महिला मुक्केबाजी में कॉमनवेल्थ गेम की स्वर्ण पदक विजेता में कौन शामिल रही है। तो कॉमनवेल्थ गेम के स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे हैं, तो कौन हमारे हो जाएंगे, वो प्रीति पवार। कौन हो जाएंगे, तो प्रीति पवार। ऑप्शन ए हो जाएंगे। आपको याद रखना है कि मुक्केबाजी में कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक के जो विजेता है वो हमारे हैं प्रीति पवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम में पुरुषों की 57 केजी बॉक्सिंग में भारत के स्वर्ण पदक विजेता कौन है। तो पूछा गया कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम में जो पुरुषों की जो 57 केजी जो होता है बॉक्सिंग में भारत में स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे हैं। तो कौन रहे हमारे, तो हमारे सचिन सवास। कौन है, सचिन सवास। ठीक है, अगला देखा जाए पूछा गया है क्या कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। यानी जो 2026 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे ना, उसे बोला है कि नीरज जो चोपड़ा है वो कौन से पदक जीते हैं। ठीक है, तो कौन से पदक जीते हैं, वो रजत जीते हैं। और नीरज चोपड़ा मतलब जो थे कौन गेम खेलते हैं, तो हमारे भाला फेंकते हैं। नीरज चोपड़ा क्या फेंकते हैं, तो भाला फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं, भाला। ये भी आपको पता ना कि नीरज चोपड़ा कौन खेल खेलते हैं, तो आपको याद रखना भाला फेंकते हैं। और अभी तक के सबसे बड़ी रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा को ही मिला हुआ है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखेंगे। और 2026 में जो है नीरज चोपड़ा जो है कौन सा पदक जीते कॉमनवेल्थ गेम में, तो वह रजत पदक जीते हैं। ठीक है, अगला देखा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम में पुरुषों की 51 जो केजी बॉक्सिंग में स्वर्ण जो है स्वर्ण किसने जीता है। यानी स्वर्ण किसने जीता है, वो अंकुश क्या हो जाएंगे, अंकुर पंघाल। अंकुर पंघाल याद रखेंगे। अंकुर पंघाल जो है जो कॉमनवेल्थ गेम में 51 किलो के बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखा जाए, बोला गया है कि 2026 में FI मेंस हॉकी डे वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किए जाएंगे। तो किस देश में आयोजित किया जाएंगे, तो वो बेल्जियम और नीदरलैंड। कहाँ पे, तो बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित करने जाएंगे। कौन सा खेल है, हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप जो मेंस लोग खेलेंगे, ठीक है, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो बेल्जियम और नीदरलैंड में, ठीक है। आगे पूछा गया है कि FIS मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की तारीख क्या रहेंगे, यानी किस तारीख को खेले जाएंगे। वो 14 से लेकर 30 अगस्त, ये भी आपको याद रखेंगे। जो 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 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो 14 से लेकर 30 तक होंगे, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। कहाँ होगा, तो नीदरलैंड और बेल्जियम के नीदरलैंड में, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि 2026 में ED डायरेक्टर राहुल नवीन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया। तो कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया, वो 1 साल के लिए, यानी ऑप्शन बी हो जाएंगे। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछा कि 2026 में भारत के किस शहर में ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टरी मीटिंग आयोजित किए गए हैं। यानी जो 2026 में जो है, भारत ने किस शहर में ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टरी मीटिंग की आयोजित की है। तो किस शहर में हो जाएंगे, वो हमारे चंडीगढ़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो चंडीगढ़ में हो जाएंगे, ठीक है। और एक और बात, ठीक है। देखिए, आप लोग जो करेंट अफेयर है, क्या है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर जो है आपको कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे करेंट अफेयर, क्योंकि कंटिन्यू हर जो होता है रोज दिन आपको करेंट अफेयर मिलते, क्योंकि आप एग्जाम में इससे आप बेहतर करेंगे। तो जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।